Hey everyone, a very warm welcome to yet another session of Rocket Science. I am Samin Demla and welcoming you all in this incredible platform of जिसका नाम आप जानते हैं, जिस पर आप अभी हैं. ठीक है. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनुअल सिलेबस जो कि होगा सेशन 2022-2023 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी. ठीक है. ये जो है ये आपका DOE की तरफ से आया हुआ सिलेबस है. ठीक है. DOE यानी कि जितने भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ये सिलेबस चलने वाला है. इसके अंदर मेजर हम ये देखने वाले हैं कि आपके मिड टर्म्स के अंदर कौन कौन सा चैप्टर आएगा. ठीक है. तो सबसे पहले देख लेते हैं. सबसे पहले जो यूनिट आती है आपके पास वो है यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि 15 मार्क्स की यूनिट है और सबसे डिफिकल्ट यूनिट है. ऑब्वियसली सबसे डिफिकल्ट है, आप पढ़ चुके होंगे. इसमें पहला चैप्टर आता है जो कि है द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है. बहुत ईजी चैप्टर है. इसमें NCERT ने कुछ नहीं छोड़ा. ठीक है. सब कुछ काट दिया लगभग. तो इसमें आपको आनी है बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर. एक इसमें टॉपिक होता था टेक्सोनॉमिकल एड्स, वो इसमें से हटा दिया गया. ठीक है. अगले आगे बढ़ते हैं. अगला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2. ठीक है. जो कि आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है. इसमें आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आना है, साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स हैं. इनटू क्यों पता नहीं, छोड़ो, एटसेट्रा होना चाहिए यहाँ पे. वैसे मेजर ग्रुप्स आपको लेने हैं लाइकन्स, वायरसेस एंड वायरॉइड्स. इसमें से माइकोरिजा को हटा दिया गया है. ठीक है. आगे देखते हैं प्लांट किंगडम. ठीक है. जो प्लांट किंगडम है चैप्टर नंबर 3 आपका, इसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ना है इन मेजर ग्रुप्स, साइलेंट एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स एंड अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स. जो इसमें से टॉपिक हटाए हैं वो है आपका एंजियोस्पर्म हटा दिया है, और सारी तीनों जो लाइफ साइकिल और एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस थी वो इसमें से हटा दिया गया है. अगर आपके पास नई NCERT है तो आपको ये हटे टॉपिक्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो नए NCERT में ये टॉपिक्स आपको दे रखे हैं. ठीक है. यही टॉपिक्स है, हटे टॉपिक्स नहीं है. ठीक है. अगला है चैप्टर नंबर आपका एनिमल किंगडम. ठीक है. चैप्टर नंबर 4 साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इनटू नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइला लेवल एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लास लेवल. ठीक है. ये आपको पढ़ना है. इस यूनिट में बहुत कुछ लर्न करने वाला है. इससे जो रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके स्कूल में बताए जाएंगे, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. आगे जो आपको दे रखा है अगली यूनिट विच इज़ यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये आपकी 10 मार्क्स की यूनिट है. ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये. ठीक है. इसमें आपको जो चैप्टर आना है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है. मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट फ्लावरिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि रूट. इसमें आपको रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, लीफ पढ़ना है, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है, फ्रूट पढ़ना है. ठीक है. एंड सीड पढ़ना है. और 3 फैमिली थी हमारे पास, सोलेनेसी, फेबेसी एंड लिलिएसी. उसमें से सिर्फ सोलेनेसी पढ़नी है. इसके अंदर मैं आपको बता दूं, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स का मतलब है इसके अंदर से आपको मॉडिफिकेशन नहीं पढ़नी है. सॉरी, इन तीनों की मॉडिफिकेशंस आपको नहीं पढ़नी है. ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडिफिकेशंस आपको नहीं पढ़नी है. ठीक है. आपको नहीं पढ़नी है. ठीक है. मॉडिफिकेशंस आपको नहीं पूछी जाएंगी. अगर आपके पास पुरानी NCERT है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे नई NCERT में मॉडिफिकेशंस नहीं दे रखी. आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 6 एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है. इसके अंदर आपको एनाटमी एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम इन डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स पढ़ना है. ठीक है. इसमें से भी कुछ डिलीट हुआ है, वो आप अपनी नई NCERT में देख सकते हैं. अगला है चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. इसमें पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया है. मॉर्फोलॉजी आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी, एनाटमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, जो कि आपके डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्रॉग ओनली. जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगी नीट में तो फ्रॉग आता नहीं, बट अब NCERT में फ्रॉग है तो आपको फ्रॉग पढ़ना पड़ेगा अपने एग्जाम्स के लिए. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. प्रैक्टिकल्स इसमें भी आ गए. आगे आपके पास एक और चैप्टर है, यूनिट 3 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उसमें आपको आ रहा है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि पहले 8 चैप्टर आपको आ रहे हैं. इसमें आपको सेल थ्योरी पढ़नी है एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. आप देख सकते हैं ये अकेला एक चैप्टर आपको 15 मार्क्स देकर जाएगा. तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सच बोलूँ तो बायो के अंदर सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये बायो का बेसिक चैप्टर है. ठीक है. आप बायो का सीरियल मत फॉलो करना NCERT का. आप पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना, अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना. देन आप इसके बाद जो आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट है उसको ख़त्म करना. देन आप अपनी जो फर्स्ट यूनिट है उस पर जाना, बिकॉज जो फर्स्ट यूनिट है ना उसमें काफ़ी रूट लर्निंग पार्ट है. ठीक है. और वो किसी से कनेक्टेड भी नहीं है. ठीक है. यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में पढ़ना है, सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनलीज, स्ट्रक्चर
एंड फंक्शन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रायोल्स। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस भी आपको इसमें पढ़ने हैं ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इसके बाद आपके मिड टर्म हो जाएंगे 30 सितंबर तक। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको सिलेबस पूरा करना है। मिड टर्म एग्जामिनेशन के बाद आपके होंगे, यानी कि अक्टूबर में आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन हो सकते हैं। आगे देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब मिड टर्म के बाद आपका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा बायोमोलिक्यूल्स। देखा जाए फाइनल में पूरा सिलेबस ही आएगा, बस मिड टर्म आपका चैप्टर 8 तक आएगा। उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 9, जिसमें आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स, बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम पढ़ने, टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइमिक एक्शंस। जो भी हटा दिए गए हैं टॉपिक्स वो है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, मोनोमर्स एंड पॉलीमर, ठीक है। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी आपको हटा दिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, द लिविंग स्टेट भी इसमें से हटा दिया गया है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है आपके पास वो है चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, ठीक है। इसमें आपको सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस आपको पढ़ना है। इसके बाद इसके भी प्रैक्टिकल। देन आपके पास आती है एक यूनिट, ऊपर वाली यूनिट, हाँ, बायोमोलिक्यूल्स, और ये आपको 15 मार्क्स देगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, ये क्या है। यस, सो अगले जो आपके पास यूनिट है, यूनिट नंबर 4, वो है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि आपकी 12 मार्क्स की है, ठीक है। इसमें जो आपके पास 3 ही चैप्टर बचे हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है। इसमें आपको फोटोसिंथेसिस एज अ मीन ऑफ ऑटोन्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ना है, ठीक है। बायोसिंथेटिक फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलाइजेशन एंड केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन ऑफ C3 एंड C4 पाथवेज एंड फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 14, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला है, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन, जो कि एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है। TCA साइकिल पढ़ना है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको एरोबिक में पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एनर्जी रिलेशन नंबर आपको ATP में पढ़ना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ जनरेटेड एम्फीबॉलिक पाथवेज, रेस्पिरेटरी कोशेंट आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको सीड जर्मिनेशन पढ़ना है, फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है। रीडिफरेंशिएशन भी आपको पढ़ना है, सीक्वेंस एंड डेवलपमेंटल प्रोग्रेस इन अ प्लांट सेल, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सीजन एंड गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ABA, ये एंजाइम्स ये हार्मोन्स हैं, एक तरीके के ग्रोथ रेगुलेटर्स हम प्लांट्स में इनको बोलते हैं, आपको पढ़ना है। अगली आपके पास आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो सबसे हैवी वेटेज वाली यूनिट है आपकी 18 मार्क्स की, पर चैप्टर भी काफ़ी सारे हैं। इसमें चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसको हटा दिया गया है। उसकी जगह पे यहाँ पे रखा गया है चैप्टर नंबर 17, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 होना चाहिए था ये, चलो छोड़ो, पुरानी NCERT का ही चैप्टर नंबर फॉलो कर रहे हैं ये। इसके बाद आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19 है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन इन देयर एलिमिनेशन। इनमें कुछ नहीं कटा, आपको सब कुछ ही पढ़ना है, आपको पता ही होगा, बहुत से बच्चों ने सबसे पहले यही यूनिट शुरू करी होगी, ठीक है। चैप्टर 20 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी चैप्टर 22 केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। ज़्यादा चैप्टर्स इस बार नहीं है आपके, 3 चैप्टर्स हटा दिए हैं, 22 चैप्टर्स होते हैं, अब सिर्फ 19 ही बचे हैं, ठीक है। एंड जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो सारे ही करने हैं, तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम बहुत अच्छे मटेरियल्स अपलोड होते रहते हैं, आप उनको देख सकते हैं। सो विद दिस नोट, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फर्स्ट। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।